इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सिंपल आपको नाम बता रहे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एल्डोस्टेरोन है ये आपका हाइपर होगा, ये इंक्रीज्ड होगा। और ये आपको पता है ये आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है ना उसमें आपकी जो ग्लोमेरुलोसा होती है वो आपका ये एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रही होती है। इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंक्रीज क्रीशन आपको नजर आएगी। अच्छा, जो एल्डोस्टेरोन है इसका काम क्या होता है, इसने सोडियम की रिटेंशन और जो पोटाशियम है इसके वहाँ पे करवानी होती है एक्सक्रीशन। अब इस केस में क्या होगा, ये जब आपका ये एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा होगी, पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो सोडियम है ना, सोडियम में क्या होता है, सोडियम जो है ना ये जहाँ पर जाती है वाटर इसको फॉलो करता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सोडियम की रिटेंशन हो रही है तो वाटर भी आपका बॉडी के अंदर वहाँ पर रह रहा होगा। और यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपर टेंशन आपको नजर आएगी। पोटाशियम क्या होगा, ये लॉस हो रही होगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिक्रीज या यहाँ पर आपको ये नॉर्मल पोटाशियम भी नजर आ सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो एल्डोस्टेरोन होती है ना, ये क्या करती है, यहाँ पर जो एच पॉजिटिव आइंस है इसको वहाँ पे आपकी किडनीज के अंदर से लॉस करवा रही होती है। जब एच पॉजिटिव आइंस आपके वहाँ पे लॉस होंगे तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये आपके एसिड लॉस होगा। जब एसिड लॉस होगा तो जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर आपको एल्कलोसिस नजर आएगी। अच्छा, एल्कलोसिस होगी, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पेशेंट उसके अंदर जो कॉज है वो कहाँ पर है, वो आपकी है रीनल। वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो एच पॉजिटिव आइंस हैं ये आपके लॉस हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो कॉज होगी रीनल है तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये मेटाबॉलिक। अगर तो यहाँ पर जो है ना ये एल्कलोसिस की कॉज जो है ये आपकी होती है रेस्पिरेटरी, तो वहाँ पर हो जाता है ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और उसके इसमें क्या होता है, आपका जो एच आपका होता है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका एसिड है, तो ये आपका जब ज़्यादा लॉस होगा तो उसको हम कहेंगे ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा तो उसको हम कहेंगे ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एच पॉजिटिव आइंस हैं ये लॉस हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पर ये एच पॉजिटिव आइंस की रिटेंशन ज़्यादा हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया आपकी ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके बाद जो पेशेंट है ना इसके अंदर यहाँ पर ये एल्डोस्टेरोन जो है ना इसका, अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, वो ये कि जो एल्डोस्टेरोन है इसका ये रेगुलेशन कहाँ से आती है। आपको पता है आपका जो रॉस सिस्टम है जब ये आपका एक्टिवेट होता है तो वहाँ से क्या होता है, सबसे पहले आपकी बनती है एंजियोटेंसिन 1, इसके बाद बनती है एंजियोटेंसिन 2। और ये जो होती है ना आपके वहाँ पे ये एंजियोटेंसिन 2 ये कहाँ पर जाती है, ये आपकी जाती है एड्रिनल ग्लैंड के पास। वहाँ पर जाके जो एल्डोस्टेरोन सिंथेज है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करवाती है और वहाँ से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर। अब इसमें आपने यहाँ पर देखना है, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी प्राइमरी कॉज, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है ना प्राइमरी में सिंपल क्या है, यहाँ पर आपका जो ग्लैंड है ना उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो है ना ये एड्रिनल ग्लैंड वो आपका यहाँ पर जो है ये एल्डोस्टेरोन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर जो रॉस सिस्टम है ना इसका कोई भी काम नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये रॉस सिस्टम से आपका जो रेनिन सबसे पहले बनना है, रेनिन के बाद आपको वहाँ पे बनेगी एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, उसके बाद यहाँ पर ये स्टिमुलेशन आनी है। इस केस में क्या होगा, ये जो रेनिन है ये आपका क्योंकि यहाँ पर ये ड्राइव नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या होगा, जब आप देखेंगे ना प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म तो वहाँ पर रेनिन जो है उसका वहाँ पर डिक्रीज होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेनिन है जिसने जाके वहाँ पर जो है ये इंक्रीज करवाना है ये यहाँ पर इंक्रीज नहीं करवा रहा होगा, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो एल्डोस्टेरोन है ये आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे सेकेंडरी की कॉज, और उसमें क्या, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हार्ट फेलियर, या फिर ये पेशेंट के अंदर सिरोसिस है, तो यहाँ पर ये आपका रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहाँ से क्या होगा, ये रेनिन आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और इसमें क्या होगा, जब आप देखेंगे ना सेकेंडरी कॉज, तो वहाँ पर ये जो रेनिन है इसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज होगा। अच्छा, रेनिन इंक्रीज है और रेनिन के इंक्रीज होने की वजह से अगर आपका जो एल्डोस्टेरोन है ये इंक्रीज हो रहा होगा तो होगा ये सेकेंडरी। अगर रेनिन डिक्रीज है और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका एल्डोस्टेरोन है ये आपका इंक्रीज है, तो ये आपकी होगी प्राइमरी कॉज। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ है वो ये कि जो आपका होता है ना कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये आपका डायरेक्टली एडिमा कॉज नहीं करवाता। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होता है ना एल्डोस्टेरोन इसका ना यहाँ पर एस्केप मैकेनिज्म होता है। ये क्या करता है, जो सोडियम की रिटेंशन है ना ये वहाँ पर नहीं करवा रहा होता, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये एडिमा जो है ये आपको नज़र नहीं आता। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये एल्डोस्टेरोन जो है ना ये एस्केप मैकेनिज्म नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसका होगा ना ये एडिमा इसको वहाँ पर ये वर्स हो रहा होगा। और यहाँ पर जो पेशेंट है ना सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हार्ट फेलियर वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होती है, रॉ सिस्टम आपको वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा होता है, उसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एडिमा जो है ये आपका वहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये वर्सनिंग ऑफ एडिमा आपको नजर आएगा। और यहाँ पर जो आपका होता है ना एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म ये आपका इंपेयर्ड होता है। प्राइमरी में क्या होगा, जो पेशेंट है ये आपका होगा ये बायोलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये आपका जो है ये एड्रिनल एडिनोमा होगा। एड्रिनल एडिनोमा में क्या होगा, यहाँ पर ये कौन सिंड्रोम, सिंपल ये क्या करता है, आपका जो एल्डोस्टेरोन इसको ये प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा रहा होता है, तो इसमें आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा, लेकिन आपका जो होगा ना ये रॉ सिस्टम से जो आपको जो रेनिन बन रहा होगा ये आपका डिक्रीज होगा।
अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है इसके अंदर यहाँ पर क्योंकि ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज़्म है और यहाँ पर रास सिस्टम कोई भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जब पेशेंट को आप ये जो है ना ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट वगैरह देंगे, क्योंकि आपका जो है ना ये पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये हाइपरटेंशन हो रही है। आप क्या करेंगे इसका वहाँ पे ये जो है ना ये ट्रीटमेंट वगैरह देंगे, एस इन्हिबिटर्स वगैरह या फिर कोई और चीज़ देंगे, तो वो आपके यहाँ पे हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करेंगी। तो पेशेंट के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंडरी है इसमें आपका जो पेशेंट है इसके अंदर हो सकता है ये रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर ये जुक्स्टा मेडुलर जो है ये सेल ट्यूमर्स, और ये आपको पता है आपकी जो होता है ना ये रेनिन रेनिन आपकी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम अवर जस्ट्रा मेडुलर सेल्स। अब इस केस में क्या यहाँ पर है ट्यूमर, तो वहाँ पर ये रेनिन जो है इसका वहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये एडीमा, फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिरोसिस, हार्ट फेलियर है, उसके अलावा जो है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन सारी कॉजेज़ में क्या होगा यहाँ पर आपका जो पेशेंट है ना उसकी ये जो किडनीज़ होंगी उसकी तरफ ये ब्लड आपका कम जा रहा होगा, और वहाँ से क्या होगा ये जो किडनीज़ है उसको यूँ लगेगा कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है, तो वो क्या करेंगी रास सिस्टम को एक्टिवेट करवा के वहाँ पर जो है ना ये फ्लूइड की रिटेंशन करवाएंगी। तो यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एडीमा आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरी है ना यहाँ पर ये तो ट्यूमर सिंपली आपका जो रेनिन है आपको वहाँ पे ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ना ये रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, तो वहाँ पर भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। यहाँ पर आपको नाम ही बता रहे हैं जो ट्यूमर्स होंगे इसके अंदर ये न्यूरो और एंडोक्राइन जो पोर्शन है ये दोनों आपको मिलेंगे। और इसमें क्या होगा जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो न्यूप्लाज्म होगा ये आपका आपका ड्राइव करेगा, ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम अवर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, और ये आपके होंगे हेटेरोजेनस ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा जो पेशेंट है ना इसके अंदर ये जो न्यूप्लाज्म होगा इसमें दोनों ट्रेट्स होंगी, यहाँ पर ये नर्व सेल वाली ट्रेट भी होगी और उसके बाद जो है ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल जो है उसकी भी ट्रेट होगी। अच्छा, ये जो आपके होंगे ना ये न्यूप्लाज्म, मोस्ट न्यूप्लाज्म आपको नजर आएंगे इन जीआई, और वहाँ पर जो है ये कार्सिनोइड, उसके बाद ये गैस्ट्रिनोमा, पैंक्रियाज में आपका ये इंसुलिनोमा, उसके बाद ये ग्लूकागोनोमा, और लंग्स में यहाँ पर ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और उसके बाद जो है ना ये थायराइड के अंदर भी हो सकता है, वहाँ पर ये आपका ये मेडुलरी कार्सिनोमा, उसके बाद ये एड्रिनल के अंदर यहाँ पर ये फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा को हम बाद में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना ये मैंने आपको लास्ट में करवा दिया ग्लूकागोनोमा, उसके बाद ये इंसुलिनोमा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स ये यहाँ पर ये कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन को शेयर करते हैं, और ये आपका होता है थ्रू आपके ये जो है ना ये अमाइन प्रिकर्सर्स अपटेक डिकार्बोक्सिलेज एपीयूटी फंक्शन सेम कर रहे हैं। फंक्शन जो है ना आपको यहाँ पे ये कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसको। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना इसके ओरिजिन की डिफरेंट सेल्स की, तो वहाँ पर ये इसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो है वो भी डिफरेंट होगा, एनाटॉमिक साइड भी डिफरेंट होगी, उसके बाद ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जो है ना ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पर नजर आएगा ये क्रोमोग्रेनिन ए, इसके बाद ये न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज एनएसई, इसके बाद यहाँ पर ये सेनेप्टोफाइसिन, इसके बाद ये सेरोटोनिन, उसके बाद ये हिस्टामिन या फिर ये कैल्सिटोनिन। ये आपको मैंने सारे तकरीबन करवा दिए हुए हैं। बाद में हम देखेंगे अभी ये फियोक्रोमोसाइटोमा, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो पेशेंट उसके अंदर ये एनएसई भी आपको नजर आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये एनएसई होगा, उसके बाद ये क्रोमोग्रेनिन, उसके बाद ये साइनेप्टोफाइसिन जो है, क्योंकि वहाँ पर ये ट्यूमर है तो वहाँ पर ये आपको सारे के सारे नजर आ रहे होंगे। बाद में हम इसको देखेंगे, अभी के लिए आप सिंपल इसके अंदर ये याद रख लें। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सर्जिकल रिजेक्शन, और उसके बाद जो है ना ये पेशेंट के अंदर ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स वगैरह जो है ऑक्ट्रियोटाइड वगैरह जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर दे रहे होंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। सिंपल इसके अंदर ना जो लिखा हुआ है सिंपल आपने इसके अंदर वही याद रख लेना है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये न्यूरोब्लास्टोमा की। सिंपल जो आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि ये आपका जो है ना एड्रिनल मेडुला, उसका ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है इन चिल्ड्रन। इसके बाद ये अगर आप बात करेंगे एज की, तो यहाँ पर लेस देन 4 ईयर्स ऑफ एज जो है ये आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगा आपको पता है, यहाँ पर जो है एड्रिनल मेडुला ये आपकी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वहाँ से आ रही होती है। तो ये जो आपका ट्यूमर होगा ये भी आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वहाँ से आपका ओरिजिनेट कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना ये आपको नज़र कहाँ पे आएगा, ये आपको जो सिंपैथेटिक चेन है ना उसमें आपको कहीं पे भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको नज़र आएगी, फर्म इरेगुलर मैस जो है ये आपको नज़र आएगा, और ये जो मैस है ये आपका क्रॉस कर जाएगा किसको, मिड लाइन को। इसका ना यहाँ पर जो है ना ये आपने सिंपल इसके अंदर जो याद रखना है वो ये कि अगर आपके जो पेशेंट की बात करेंगे ना ये विम्स ट्यूमर की, तो विम्स ट्यूमर का आपको पता है ये आपका होता है स्मूथ, उसके बाद ये आपका यूनिलैटरल होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये न्यूरोब्लास्टोमा की, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपका एक तो ये जो है ना ये स्मूथ नहीं होगा, ये आपका होगा फर्म, उसके बाद ये इरेगुलर मैस होगा, उसके बाद ये यूनिलैटरल आपका नहीं होगा, ये आपका क्रॉस जो है ना ये कर जाएगा मिड लाइन को, यूनिलैटरल आपका नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपका जो एड्रिनल मेडुला, इसमें क्या होता है यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन होती है किसकी, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह की। तो यहाँ से हो सकता है जो पेशेंट उसके अंदर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो गया, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरटेंशन करवा रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपका जो होता है ना कि न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव। यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको जो हाइपरटेंशन है ये आपकी लेस लाइकली होती है। बाद में हम देखेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा को, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी होगी हाइपरटेंशन। वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एपिसोडिक हाइपरटेंशन जो है ये आपको नजर आ रही होगी, और ये ट्यूमर भी सिंपल आपके एड्रिनल मेडुला का ही होता है।
दोनों में आपने जो डिफरेंशिएट याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जो है ना ये न्यूरोब्लास्टोमा ये आपका नॉर्मोटेंसिव होगा। जब आप बात करेंगे ना फियोक्रोमोसाइटोमा की तो वो आपका हाइपरटेंसिव करवा रहा होगा पेशेंट को। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट्स हैं ना ये आपके यहाँ पर ये ओपस क्लोनस, उसके बाद ये मायोक्लोनस सिंड्रोम जो है इसके साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, ये डांसिंग आइज, उसके बाद ये डांसिंग फीट्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों जो है ना आपको वहाँ पे ये तेजी के साथ मूव कर रहे होंगे। जैसे जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे ये जो आइज हैं ये आपको वहाँ पे डांस कर रहे हैं, या फिर जो पेशेंट है उसकी जो फीट्स हैं ये आपके डांस कर रहे हैं। सिंपल है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर सिंपल क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका है ना ये एड्रीनल मेडुला, वहाँ से आपकी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो ये आपके वहाँ पे ये मेटाबोलाइज भी ज़्यादा होंगे, और इसके मेटाबोलाइज प्रोडक्ट आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है। यहाँ पर आप जो होते हैं ना ये कैथिकोलामीन्स, इसकी जो मेटाबोलाइट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आता है ये HV है, और उसके बाद ये आपका वहाँ पे VM है। सिंपल ये क्या, ये आपका होता है ये होमोविनाइलिक एसिड, उसके बाद ये विनाइल मेंडेलिक एसिड। ये सिंपल क्या है, ये आपकी जो है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन दिया, उसके अलावा जो है ना ये आपके वहाँ पे ये डोपामीन, इसकी ये क्या होते हैं यहाँ पर ये होते हैं इसके ये जो है ना ये मेटाबोलाइट्स होते हैं। जब ये आपके वहाँ पे मेटाबोलाइट्स ज़्यादा होंगे तो ये आपके यूरिन के अंदर भी ज़्यादा जाएंगे। तो यूरिन के अंदर आपको ये जो होगा ना HV है, उसके बाद ये VM है, ये आपको वहाँ पे ये यूरिन के अंदर ज़्यादा नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये आपको वहाँ पे ये बायोप्सी है, उसके अलावा जो है ना ये आपकी ये स्लाइड्स वगैरह, उसके ऊपर आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये होमर राइट रोजेट्स। सिंपल क्या होगा, जो न्यूरोब्लास्ट होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये सराउंड कर रहे होंगे सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरोपिल, और ये सिंपल जो है ना ये आपको ये न्यूरोब्लास्टोमा, और उसके बाद जो है ना ये आपका ये मेडुलोब्लास्टोमा, इन दोनों के अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है। ये आपका यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ट्यूमर होगा ये आपका बोम्बेसिन, उसके बाद ये NSC पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर ये एसोसिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका होता है ना ये प्रोटो ऑन्कोजीन NMYC जीन, इसकी वहाँ पे एम्पलीफिकेशन जो है उसके साथ जो है ना ये आपको वहाँ पे एसोसिएटेड होगा। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.